अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.3 सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितना सम सॉल्व होता है एक घंटे के अंदर। मैं अगर मेरे आपको पिछले लेक्चर रिवाइज करवाऊँ या मैं कहूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, तो मैंने कहा था कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो तीन तरह से सॉल्व होता है। एक, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। उस फैक्टराइजेशन में हम लोग कभी स्प्लिट करते हैं, कभी कॉमन निकालते हैं, तो कभी स्क्वायरिंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपको 2.2 में दिख जाएगा। वैसे ही सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड 2.4। तो ये दो तरीके हमने पहले ही देख लिए थे। आज हम लोग सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखेंगे। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो जो मैंने पहले कहा था आपसे कि क्वाड्रेटिक को हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक का तीसरा तरीका है। थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आपने एक बार चीजों को अच्छे से समझ लिया ना और मेरा कहा हुआ मान लिया फटाफट, तो काम होता जाएगा। चलो देखो आप क्या करोगे। देखो, जब भी सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे ही आपने सुना कि एग्जाम में या टेस्ट में या कभी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से चीजों को सॉल्व करना है, तो ये रहे सारे स्टेप्स। देख रहे हो, ये रहे सारे स्टेप्स। सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो आपका दिया हुआ इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। फिर जब आप ये चेक कर लो कि हाँ लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप इसमें एक एडिशनल चेकिंग और करोगे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 ही है या कुछ और है। अगर 1 रहा तो ठीक, अगर कुछ और रहा तो हमको उसको हटाना होगा, है ना। आप पिछले कुछ सम में भी आपने ये चेक किया था कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो सेम स्टेप रिपीट होगा। हम चेक करेंगे कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, लेकिन इस कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में हमको एक एडिशनल चेकिंग और करनी होती है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 ही है ना। अगर 1 रहा तो ठीक, अगर 1 नहीं रहा तो हम चीजों को चेंज करेंगे और 1 लेके आएंगे। तो देखते हैं। डिनोमिनेटर एब्सेंट है। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको आता ही होगा। क्या है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म? a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। चेक करो लोग इनके हिसाब से है कि नहीं। चलो, डिनोमिनेटर एब्सेंट है, सारे लोग एक तरफ है, डिग्री 2 1 0 है। हाँ, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक, उसके बाद एडिशनल चेकिंग कर लो। एडिशनल काम क्या है? मेरा जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो देखो x² क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। हाँ, मेरा फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 ही है। तो मैंने देखा लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और जो मेरा पहला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 ही है। इस तरह से मेरा पहला काम पूरा हो गया। आपको हर सम में से करना है। पहले लोगों को चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपको आगे चल के एक और एक्स्ट्रा काम करना है। पहले कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। पहला कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। फिलहाल x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1। हाँ, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 ही है। पहला कोएफिशिएंट 1 ही है। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप में आप क्या करोगे? देख लो ध्यान से। कभी देखो, यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ राइट हैंड साइड ऑफ एक्सपेंशन फॉर्मूला। एक्सपेंशन फॉर्मूला a प्लस b द होल स्क्वायर। क्या इसका एक्सपेंशन होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। सही। अब जो ये a और b में इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके बदले में x और y भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं, नहीं?
हाँ एकदम। इसका एक्सपांशन क्या होगा, बोलो क्या होगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर रहेगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं a और b को लेके फॉर्मूला बना सकता हूं, अगर मैं x और y को लेके फॉर्मूला बना सकता हूं, तो मैं जो बचते अल्फाबेट है उनको भी तो लेके फॉर्मूला बना सकता हूं, है कि नहीं? है ना? अगर मैं a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकता हूं, अगर मैं x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकता हूं, तो जो बच गए अल्फाबेट है ना, पूरे अगर आप इंग्लिश में चेक करो तो आपको देखेगा कि पूरे 26 अल्फाबेट है, 26। तो आप किसी भी अल्फाबेट को लेके फॉर्मूला बना सकते हो। एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एम स्क्वायर। अब ये तो मैंने जो भी फॉर्मूला बनाया ये सब पॉजिटिव फॉर्म में थे, देखो प्लस 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 प्लस। ऐसा ही हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं, हाँ, ऐसा ही हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं। जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या एक्सपांशन बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने 8वीं से आपको अप्लाई हो गया था, है ना? ये फॉर्मूले से कैसे काम करते हैं 8वीं में था, आपको 8वीं से आना शुरू हो गया था। अब यही फॉर्मूला जरा एक्स और वाई के फॉर्मूला बनाओ तो एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर यही फॉर्मूला अगर मैं कहूँ पी और क्यू के फॉर्म में बनाऊं, तो आप बोलोगे p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, खाली अल्फाबेट आप चेंज कर सकते हो। तो मेरा जो दूसरा स्टेप है ना, कि मैं मेरी चीजों को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से चेक करवाऊंगा या मैं राइट हैंड साइड से कंपेयर करूंगा, तो जरा देखना वो कैसे होगा। ध्यान से देखो कैसे होगा। पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि ये पॉजिटिव वाला केस है या ये नेगेटिव वाला केस है। एक्सपांशन फॉर्म में दो है ना, एक प्लस वाले हैं और एक माइनस वाले हैं। तो अगर मुझे मेरी चीजों को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाना है, तो पहले देखो तो कि हम प्लस में आ रहे हैं या हम माइनस में आ रहे हैं। और जब भी आप इस चीज की खोज करो कि हम प्लस में आ रहे हैं या हम माइनस में आ रहे हैं, तो हम तीसरे वाले को छोड़ देंगे। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं ना कि हर खेल का कुछ नियम होता है, ऐसे। तो जब भी हम इस चीज की खोज करें कि हम प्लस में आ रहे हैं या हम माइनस में आ रहे हैं, तो हम आखिरी वाले को छोड़ दें, चल रहे। हमेशा दो को ही चेक करना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ तो हर जगह माइनस माइनस देख रहे हो। एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो, ये सब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है और ये सब इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। ये सब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है और ये सब इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो हमको हमारी चीज कंपेयर करनी है किससे, राइट हैंड साइड से। तो यहां देखना, हाँ? इसको छोड़ दो, उसको बोलने का कि तू बाद में आ, इसलिए बोलने का तू बाद में, मतलब मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो उसको छोड़ दो, इसको ढूंढो, इसको, हाँ? दो लोग बीच में प्लस, दो लोग बीच में माइनस नहीं, दो लोग बीच में माइनस नहीं, दो लोग बीच में माइनस नहीं, दो लोग बीच में प्लस। हाँ देखो, दो लोग, मैं मार्कर हटा देता हूं, दो लोग बीच में प्लस, दो लोग बीच में प्लस, सही है। अब अगर मैं अल्फाबेट मैच कराऊंगा, अल्फाबेट, तो ये एक्स है, तो यहां देखो दिख रहा है, दिख रहा है। तो आप अगर ये ढूंढ लिए हो कि हम पॉजिटिव एक्सपांशन में आ रहे हैं या हम नेगेटिव एक्सपांशन में आ रहे हैं, तो आप फिर वेरिएबल भी मैच करवाना।
कि अगर क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है तो हम फॉर्मूला भी वो चुने जो एक्स के फॉर्म में है। जो मैं कह रहा हूं ना, जो मैं गाइडलाइन क्रिएट कर रहा हूं, जो मैं नियम बना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। हाँ, तो हमारा पहला स्टेप हम चेक करेंगे कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तो हम उसमें एक एडिशनल काम करेंगे, उसमें हम एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा जो पहला टर्म है उसको कोएफिशिएंट 1 ही है ना। हाँ, पहला टर्म है, उसको कोएफिशिएंट 1 ही है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरा दूसरा स्टेप, मेरा आया हुआ इक्वेशन मैं एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाऊंगा। मेरा आया हुआ इक्वेशन मैं एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाऊंगा। एक ये रहा एक्सपांशन, एक ये रहा एक्सपांशन। माइनस वाले भी एक्सपांशन है, प्लस वाले भी एक्सपांशन है। तो जब मैं मैच करवाऊंगा, जब मैं खोज करूंगा कि मेरा फॉर्मूला कौन सा है, तो मैं हमेशा तीसरे वाले को छोड़ दूंगा। मैं हमेशा तीसरे वाले को छोड़ दूंगा, हमेशा। क्यों? क्योंकि इस खेल का यही नियम है, तीसरे वाले को छोड़ देना। अभी दो लोग को लेके जाओ, हमको राइट हैंड साइड से मैच करवाना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड मत देखना, राइट हैंड साइड में देखना। राइट हैंड साइड में दो लोग को लेके जाओ, दो लोग बीच में प्लस, दो लोग बीच में माइनस, नहीं। दो लोग बीच में माइनस, नहीं। दो लोग बीच में माइनस, नहीं। माइनस से नहीं काउंट कर रहा है। दो लोग बीच में प्लस, दो लोग बीच में प्लस, हाँ, ये प्लस से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? प्लस। अब अगर ये प्लस से मैच कर रहा है तो इसका अल्फाबेट मैच करो। एक्स वाले की जगह एक्स वाले, हाँ ये है एक्स वाले। दो लोग बीच में प्लस, ठीक। तो मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? तो मैं क्या करूंगा? सही लिखूंगा, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x विथ, क्या मिला वहां पे? देखो क्या मिला, ऐसा मिला ना, विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होगी, आगे शायद मामला आसान हो जाए, लेकिन अगर एक बार आप काम करना शुरू कर दो रेगुलर बेसिस पे तो सब आसान हो जाता है। अब देखो, अब और सुनो। अब यही दो जो लोग हैं ना, यही जो दो लोग हैं, फॉर्मूले को पहले लिखना और जो इक्वेशन है उसको बाद में लिखना। सुने, फॉर्मूला पहले और जो इक्वेशन है वो बाद में। सही, फॉर्मूला पहले और इक्वेशन बाद में। फिर क्या करोगे आप? फिर इसमें से ना आपको जो अल्फाबेट मिल जाए वो फाइंड कर लेना। सही, इसमें से आपको जो अल्फाबेट मिल जाए वो फाइंड कर लेना। इतने पे हमारा स्टेप नंबर 2 खत्म हो जाएगा। हमें एक वैल्यू मिल चुकी होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब वो वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा स्टेप नंबर 2 फिनिश। देखना कैसे, देखना कैसे। बीच में इक्वल टू है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। सही, बीच में इक्वल टू है, मैं सेम टर्म सेम साइन काट सकता हूं। बीच में इक्वल टू है, मैं सेम टर्म सेम साइन काट सकता हूं। तो ये बीच में इक्वल टू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कैंसिल। और बीच में इक्वल टू है, देखो ये 2 यहां से कैंसिल, ये 2 यहां से कैंसिल, ये x यहां से कैंसिल, ये x यहां से कैंसिल, यहाँ पे y बच गया, यहाँ सब खत्म हो गया कट के, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ये आपका स्टेप नंबर 2 फिनिश। बस स्टेप नंबर 2 पे थोड़ा ध्यान देने का। ये आपका स्टेप नंबर 2 फिनिश। मुझे एक वैल्यू मिलेगी, हमेशा ऐसे होगा, हमेशा। स्टेप नंबर 2 के आखिरी में हमको एक वैल्यू मिलेगी। उसके बाद स्टेप नंबर 3, जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसका स्क्वायर फाइंड कर लोगे। देखो, जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसका स्क्वायर फाइंड कर लोगे। यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये बहुत जरूरी चीज है। तो इतना करते साथ आपका 3 स्टेप पूरा हो गया। आपने चेक किया
कि वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। आपने एक एडिशनल काम भी कर लिया कि जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 ही है ना। उसके बाद आपने अपने इक्वेशन के उसके बाद आप अपने इक्वेशन को एक्सपांशन के राइट हैंड साइड से मैच करवाओगे। मैच करवाने बाद आप एक अल्फाबेट ढूंढ के लाओगे, आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। फिर उसी ही वैल्यू का आप स्क्वायर ले लोगे, ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। 3 जो स्टेप मैं आपको इस सम नंबर 1 में करवा रहा हूं ना, वही स्टेप आपको थ्रू आउट द एक्सरसाइज फॉलो करनी है। समझा आपको 3 स्टेप? समझा कि नहीं? चौथा स्टेप, जो भी वैल्यू मिलेगी आपको उसका स्क्वायर फाइंड कर लोगे, जो तीसरा हो गया था। जो भी वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस करो। जो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला है ना, वैल्यू मिली है ना आपको, है ना? आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला है ना, तो आप क्या करोगे, आपके पास ये रहा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक बार प्लस एक बार माइनस, और यहाँ पे कौन था, -5 = 0। जो लिखा है ना यहाँ पे, जो वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस करेंगे। तो मुझे 1 मिला है ना, स्क्वायर करने वाले मुझे क्या मिला है, 1 मिला है। मैं इसी ही 1 को, ये जो इक्वेशन है वहां पे प्लस भी किया और माइनस भी किया। सही सही। आपको आंसर तक पहुंचना है ना, आपको आंसर लाना है ना, तो आंसर तक कैसे पहुंचोगे, यही सारे स्टेप्स करेंगे। हाँ, तो जो भी हमको स्क्वायर बाद वैल्यू मिलेगी, हम उस वैल्यू को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। और ये जो तीसरी चीज है ना, इसको तो हम शुरुआत से नजरअंदाज कर रहे हैं। जब हम एक्सपांशन से मैच करवा रहे थे, मैंने तब भी इसको गिना नहीं, और जब मैं वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो भी मैं इसको साइड में रखूंगा। तो आपको इसको अवॉइड करना है, इसको कोने कोने में लिखना है, इसको गिनना नहीं है। उसके बाद कंप्रेस। इस पूरे स्टेप में आपको स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 5, यही 2 स्टेप संभाल के लेने हैं, बाकी तो आपको सब आ जाएगा। कंप्रेस, कंप्रेस क्या होता है, कंप्रेस क्या होता है, देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चले जाऊं, जब मैं 2 से 3 हो जाऊं, तो मैं इसको एक्सपांशन कहता हूं। चीज बढ़ जाती है उसको एक्सपांशन कहता हूं। सही, अरे सही है। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाऊं, जब मैं 3 से 2 पे हो जाऊं, जब चीज कम हो गई, तो हम उसे कंप्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेस। क्या कहते हैं, कंप्रेस। चीजों का बढ़ना एक्सपांशन कहलाता है, चीजों का कम होना कंप्रेस कहलाता है। तो अब मेरा जो 5वां स्टेप है वो है कंप्रेस, चीजों को कम करो। कैसे, देखना, मैं उन क्या करूंगा, कंप्रेस ना, देखना, कंप्रेस ना, 3 से 2 होने को कंप्रेस कहते हैं। और आसान कर दिया मैंने आपके लिए, 3 से 2 होने को हम क्या कहते हैं, कंप्रेस। एक्सपांशन के लिए भी यही फॉर्मूला है जो मैं लिखा हूं, और कंप्रेस के लिए भी यही फॉर्मूला जो मैं लिखा हूं। चलो, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 से 2 होना चाह रहा हूं, तो ये शुरुआत के मेरे 3, हमेशा आप शुरुआत के ही 3 को चुनोगे। सही, स्क्वायरिंग करने के बाद जो मैंने वैल्यू देखा था, उस वैल्यू को मैंने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड भी किया और माइनस भी किया, और इसको तो मैं शुरू से नजरअंदाज कर रहा हूं। अब अगर बात है कंप्रेस करने की, अगर बात है 3 से 2 करने की, तो 3 किसको 3 चुना जाए, तो आप बोलोगे शुरुआत के 3 लोगों को हमेशा। क्या बोलोगे, शुरुआत के 3 लोगों को हमेशा। चलो, 3 लोगों को चुन लिए, अब 3 से 2 करते हैं। कैसे,
ऐसे सब ध्यान से हो, सब ध्यान से हो। सुनना मेरे लफ्ज, मैं क्या कह रहा हूं। मैं 3 से 2 होना चाह रहा हूं, चाहे आप पॉजिटिव केस देख लो चाहे आप नेगेटिव केस देख लो। मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाह रहा हूं। मैं नेगेटिव में आऊं तो मैं एक ब्रैकेट देख रहा हूं, एक माइनस देख रहा हूं और एक स्क्वायर देख रहा हूं। चाहे मैं पॉजिटिव में आऊं, ब्रैकेट देख रहा हूं, प्लस देख रहा हूं और स्क्वायर देख रहा हूं। तो अगर मुझको 3 से 2 होना है, अगर मुझे मेरे टर्म को 3 से 2 करना है, तो सबसे पहले तो आप केस मैच करवाओ कि आप प्लस में हो या आप माइनस हो। तो देखो प्लस प्लस है ना, तो नहीं माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस नहीं, हाँ प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस। मैं पॉजिटिव में हूं, अब मैं इस तरफ हूं, मैं राइट हैंड साइड पे हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहता हूं। मेरे पास 3 लोग हैं, मैं 2 होना चाहता हूं। तो यहां से अगर मैं यहां आऊंगा तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं एक ब्रैकेट देख रहा हूं, उसके बीच में एक प्लस देख रहा हूं और ऊपर क्या देख रहा हूं, स्क्वायर। मेरा 5वां स्टेप कॉम्प्रेस मतलब चीजों का कम होना। मैं जब भी कॉम्प्रेस करूंगा मैं एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करूंगा। 2 से 3 हो जाओ तो एक्सपांशन कहता है, 3 से 2 हो जाओ तो वो कॉम्प्रेस होता है। तो मुझे कॉम्प्रेस करना है, मैं सबसे पहले केस मैच करवाऊंगा कि मैं प्लस वाले में डील कर रहा हूं या मैं माइनस वाले में डील कर रहा हूं। तो ये साइन आपको बताएगी 2 प्लस है ना, यहाँ पे 2 प्लस है क्या, नहीं, 2 प्लस है क्या, नहीं, 2 प्लस है क्या, नहीं, 2 प्लस है क्या, हाँ 2 प्लस है। तो मैं प्लस वाले में डील कर रहा हूं। मैं राइट हैंड साइड में हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में आना चाह रहा हूं। मैं राइट हैंड साइड में हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में आना चाह रहा हूं। कॉमन पैटर्न क्या है, हर जगह ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, हर जगह बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, और हर जगह ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ गया, सही। अब इतना करने बाद मैं देख रहा हूं मेरे पास 2 जगह खाली है, पहली जगह और ये दूसरी जगह। इतना करने बाद मैं ये देख रहा हूं कि पहली जगह खाली है और दूसरी जगह भी खाली है। तो आप बोलोगे पहली जगह को भरने के लिए पहले वाले को रूट देंगे, आखिरी जगह को भरने के लिए आखिरी वाले को रूट देंगे। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, पहली जगह को भरने के लिए पहले वाले को रूट देंगे, आखिरी जगह को भरने के लिए आखिरी वाले को रूट देंगे। तो पहली जगह भरनी है, मैं पहले वाले को रूट दे दूं, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, आखिरी जगह भरनी है, मैं आखिरी वाले को रूट दे दूं, 1 का रूट 1। तो ये इस तरह से आपका कॉम्प्रेस हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्रेस। अब यहां क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 1 6 और बड़े नंबर की साइन। इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप, हम वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। इनमें सब में से x दिख रहा है, x को अकेला कर लेना, आपका काम हो जाएगा। सही है, सही है। तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अब एक डाउट लेता हूं, अक्सर बच्चों ने मुझसे पूछा है। बच्चा कहता है सर आपने पहले वाले का रूट निकाले दिख रहा है, आपने आखिरी वाले का भी रूट निकाले वो भी दिख रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन बीच वाला कहाँ गया, बीच वाला कहाँ गया। तो मैं बोलूंगा बीच वाला ना इसके अंदर छुपा हुआ है, बीच वाला इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर ये खुलेगा ना तो अपना दिखने लग जाएगा। जैसे यहाँ हो, देखो दिख रहे हैं, 3 लोग दिख रहे हैं। हाँ, इस 3 में का A दिख रहा है, इस 3 में का ये B दिख रहा है, 2A भी कहाँ गया, इसके अंदर छुपा हुआ है। जब ये 3 से 2 होता है तो एक चीज छुप जाती है, और जब ये 2 से 3 होता है तो एक चीज दिखने लगती है। वैसे ही देखो x दिख रहा है, y दिख रहा है, 2xy कहाँ है, छुपा हुआ है। जब एक्सपांड होगा तो दिखने लगते हैं। सुने गए,
जवाब मिला। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर x का रूट निकाले, ठीक है दिख रहा है, 1 का रूट निकाले, ठीक है दिख रहा है, ये 2x कहाँ गया, तो मैं बोलूंगा 2x कहीं नहीं गया, 2x अंदर छुप गया, जब ये खुलेगा तो दिखेगा चलेगा। तो इन शॉर्ट मैंने जो कंप्रेस किया उससे प्रीवियस पे फर्क नहीं पड़ा। और मैथ्स में सबसे बड़ा खेल यही है कि आप कुछ भी करो पिछले असर नहीं करना चाहिए। बस अब लास्ट है, वेरिएबल फाइंड करो। क्या फाइंड करो, वेरिएबल। कैसे, अकेला करके। हाँ देखो, चलो देखना, सपोर्ट पे देखो। मैं वाला क्या करूंगा, x + 1 माइनस वाला प्लस स्क्वायर शिफ्ट होकर रूट बनता है, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है तो वो प्लस माइनस रूट बनता है। मेरा आखिरी स्टेप है कि मैं वेरिएबल फाइंड कर लूं। वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं हम, उसको अकेला करके। अब अगर मुझे x अकेला करना है तो इसके पास बहुत सारा लोड है, मुझे -6 नहीं चाहिए, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे 1 नहीं चाहिए, तो मैंने -6 को भेजा, +6 हो गया, और स्क्वायर को भेजा तो वो रूट बना। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी बनेगा। अब x = 1 को भेज दो, प्लस वाला 1 माइनस, ये रूट में है, ये सादा है, ये ऑपरेट नहीं होंगे, लेकिन मैं दो साइन एक साथ देख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा एक बार सारे लोगों को प्लस में लिख दो, एक बार सारे लोगों को माइनस में लिख दो, और ये मेरा आंसर है। क्या मैं इसके आगे सॉल्व कर सकता हूं? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो शुरू हुआ कर रहे हैं ना हम, तो मैं मानता हूं कि हाँ हल्का सा मुश्किल होगा, लेकिन यूज्ड हो जाओगे ना तो इससे आसान कुछ नहीं है। स्टेप आपके सामने है, धनाधन सम सॉल्व करने का मामला आसान हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करें कि क्या हुआ। हाँ देखो हम लोग कौन से मेथड में डील कर रहे हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम चेक करते हैं कि जो लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो हम एक काम और करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा काम और करते हैं। हमारा जो इक्वेशन है ना, जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, ऐसा भी हम चेक करते हैं। तो मालूम पड़ा हाँ 1 है, पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप, मेरा जो आया हुआ इक्वेशन है, उसको हम एक्सपांशन फॉर्मूले का जो राइट हैंड साइड है उससे मैच करवाते हैं। अब एक्सपांशन अगर कोई आपसे कल पूछता है कि एक्सपांशन फॉर्मूला क्या, तो आप बोलोगे a + b² = a² + 2ab + b², या a - b² = a² - 2ab + b²। तो जो एक्सपांशन फॉर्मूले वो दो तरह के होते हैं, एक प्लस के फॉर्म में और एक माइनस के फॉर्म में। तो मैंने प्लस भी लिखा, मैंने माइनस भी लिखा, लेकिन मैंने अल्फाबेट अलग अलग इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे आगे चल के मैच भी करवाना होता है कि क्वेश्चन में कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल किया और मैंने कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल किया। सही है? तो एक ही एक्सपांशन फॉर्मूला है प्लस के फॉर्म में, एक ही एक्सपांशन फॉर्मूला है माइनस के फॉर्म में, लेकिन मैंने इसको वैरायटी में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे आगे चल के क्वेश्चन से मैच करवाना होता है। ठीक, तो चलो मैंने, और अब बारी मैच करवाने की। तो आप हमेशा वो जो तीसरी चीज है ना उसको छोड़ देते हो। याद रखना, इस खेल में ऐसे ही करना है। जो तीसरी चीज उसको क्या करना है? आखिरी में लेके आना, छोड़ देना है उसको। इस 2 को लेके आओ। हाँ चलो, 2 लोग बीच में प्लस, राइट हैंड साइड से मैच करवाना है। 2 लोग बीच में माइनस नहीं चलेगा, 2 लोग बीच में माइनस नहीं चलेगा, 2 लोग बीच में माइनस नहीं चलेगा, 2 लोग बीच में प्लस चलेगा। लेकिन ये तो ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है क्या? नहीं, आगे आ जाओ। 2 लोग बीच में प्लस, हाँ 2 लोग बीच में प्लस, और ये एक्स इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, इसमें आपको वाई भी दिख रहा होगा। हाँ वही वाई का हमको ढूंढ के निकालना है, जरूरी है वो। हाँ तो ये इससे मैच कर रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा वाई दिख रहा है, चाहिए। फिर आपको बोलने का कि हमारा जो है तो वो इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, बीच में इन दोनों को रखने का, काटो जो कट रहा है, यहाँ से एक अपने अल्फाबेट मिल गया। अब उस एक अल्फाबेट को स्क्वायर दो, हमारा तीसरा स्टेप। फिर वहीं से जो वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, हमारा चौथा स्टेप। कॉम्प्रेस करो। कॉम्प्रेस करने के लिए, या मैं कहूं कॉम्प्रेस का मतलब, तो कॉम्प्रेस का मतलब होता है 3 लोग से 2 पे हो जाना, या ज्यादा से कम हो जाना।
कॉम्प्रेस के लिए हम एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 से 3 होने पे हम एक्सपांशन कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे हम एक्सपांशन कहते हैं। अब उल्टा काम करना है, अब 3 से 2 हो जाना है, अब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाना है। सही, आप कहीं भी आ जाओ, आप यहां से यहां आओ, ब्रैकेट है, बीच में माइनस है और ऊपर स्क्वायर है। आप यहां से यहां आओ, ब्रैकेट है, बीच में माइनस है और ऊपर स्क्वायर है। आप यहां से यहां आओ, ब्रैकेट है, बीच में माइनस और ऊपर स्क्वायर है। आप किसी भी केस में, आप एक्सपांशन के कितने भी फॉर्मूले बना लो, आप हर केस में आप जब भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आओगे ना, तो बीच में दो ब्रैकेट दिखेंगे, बीच में प्लस स्क्वायर दिखेगा, तो आप मैच करवा लेंगे। आप जब भी कॉम्प्रेस करोगे तो शुरुआत के 3 लोग को चुनोगे, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस वाला केस मैच करवा लेना, फिर वहां से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाना, फिर आखिरी में अल्फाबेट को अकेला कर लेना, आपका काम हो जाएगा। सम नंबर 3, वही सारे स्टेप्स जो आपने सम नंबर 2 में किया था हम रिपीट करेंगे। देखो मैंने इसलिए सब कुछ मिटा दिया, हाँ चलो वापस से सीखेंगे। हम लोग कौन से मेथड में डील कर रहे हैं? हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में डील कर रहे हैं। हम लोग कौन से मेथड में डील कर रहे हैं? हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में डील कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हम चेक करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम एक एडिशनल काम करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा काम करेंगे कि जो हमारा पहला टर्म है उसका कोएफिशिएंट चेक कर लेंगे कि पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1 ही है ना। चलो देखते हैं। नहीं, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर एब्सेंट है, सारे लोग एक तरफ होना चाहिए। ये -3 अपना इलाका छोड़ के दूसरे के इलाके में घूम रहा है, इसको यहां मिला m² - 5m + 3 = 0। ये -3 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आया है ना, साइन चेंज हो जाएगी, ठीक, वो नियम पता है ना आपने को, जगह चेंज तो साइन चेंज, तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस। हाँ, अब लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, वो अपना एडिशनल काम देख लो। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, तो ये रहा फर्स्ट टर्म, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1। हाँ ठीक, तो मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया, मैंने लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया, और वो जो एडिशनल काम था कि पहला कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, वो 1 ही है। दूसरा स्टेप, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ राइट हैंड साइड ऑफ एक्सपांशन फॉर्मूला। एक्सपांशन फॉर्मूला का जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है? एक्सपांशन। a + b द होल स्क्वायर। एक्सपांशन क्या है इसका बताओ? a² + 2ab + b²। ये तो प्लस वाला एक्सपांशन है। a - b द होल स्क्वायर, क्या एक्सपांशन है इसका? a² - 2ab + b²। तो ये एक्सपांशन फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? एक्सपांशन फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें तरह तरह के अल्फाबेट से मैं फॉर्मूला और बना सकता हूं, जैसे x + y को ले लो, क्या फॉर्मूला है? x² + 2xy + y²। और m + n को ले लो, क्या फॉर्मूला है? m² + 2mn + n²। और क्या बना सकते हो? अगर आप बोलोगे p और q, ठीक है, p² + 2pq + q²। तो तरह तरह के 26 अल्फाबेट है, आप 13 फॉर्मूले बना सकते हो दोनों के कॉम्बिनेशन से। देखो a और b इस्तेमाल हुआ, x और y इस्तेमाल हुआ, m और n इस्तेमाल हुआ, p n q इस्तेमाल हुआ। वैसे ही अगर आप प्लस के फॉर्मूले बना सकते हो तो आप माइनस के भी तो फॉर्मूले बना सकते हो। चलो, x - y द होल स्क्वायर, x² - 2xy + y²। m - n द होल स्क्वायर, m² - 2mn + n²। और भी जरूरत पड़ जाए तो बना लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमारा जो दूसरा स्टेप है कि हम हमारे इक्वेशन को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाएंगे। ये आपका
लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है नहीं। वैसे यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो, ये सब हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये सब हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमको हमारे इक्वेशन को राइट हैंड साइड से मैच करवाना है। किससे मैच करवाना है? राइट हैंड साइड से, ठीक है। चलो मैच करवाते हैं, चलो चलो। अब अगर बात है मैच करवाने की, तो मैं सिर्फ 2 ही लोगों को चुनूंगा, तीसरे को हम नजरअंदाज करते हैं, तीसरे को हम अवॉइड करते हैं, और यही इस सम का नियम है। चलो 2 लोग बीच में माइनस, 2 लोग बीच में माइनस, देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से मैच करवाना है। किससे मैच करवाना है? राइट हैंड साइड से। 2 लोग बीच में प्लस नहीं चलेगा, 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 2 लोग बीच में माइनस, हाँ 2 लोग बीच में माइनस चलेगा। लेकिन अल्फाबेट कौन सा है? एम। तो ये तो ए है, नहीं चलेगा, एक्स है, नहीं चलेगा, हाँ ये चलेगा, सही। अरे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे मैच करवाता हूँ, फिर बाद में उसको कंपेयर भी करना है। तो 2 लोग बीच में माइनस, 2 लोग बीच में माइनस है, लेकिन अल्फाबेट कौन सा है? ए। अपने पास क्या है? एम, नहीं चलेगा। अल्फाबेट कौन सा है? एक्स, नहीं चलेगा। अल्फाबेट कौन सा है? एम, चलेगा। अब आप लिखोगे यहाँ पे कंपेयरिंग एम स्क्वायर माइनस 5m विथ एम स्क्वायर माइनस 2m। ये हो गया। अब जो फॉर्मूला है वो हमेशा पहले होना चाहिए, उसके बाद वो जो आपका इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है वो हमेशा पहले होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो इक्वेशन है। अब देखो क्या मिलता है यहां से, बीच में इक्वल टू है, मैं सेम टर्म सेम साइन काट सकता हूं। बीच में इक्वल टू है, माइनस माइनस कैंसिल, बीच में इक्वल टू है, एम और एम कैंसिल। थोड़ा आंख बड़ी करके देखो, अब ये सब कट गया, अब ये सब कट गया, मुझे यहां से n चाहिए ना। मुझे देखो यहाँ पे अगर आप देखो, जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसका स्क्वायर फाइंड करोगे, तो वैल्यू मिलनी है, तो वैल्यू तो अल्फाबेट की मिलती है ना। तो मैं यहां से अल्फाबेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सब तो कट गया, एम स्क्वायर कट गया, एम कट गया, मैं यहां से वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दैट मीन्स मैं यहां से अल्फाबेट की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इस पूरे में से अल्फाबेट एन है, और अगर मुझे n चाहिए तो n अकेला होना चाहिए। तो पास्ट यहाँ पे पहले से था, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 2 स्टेप पूरे हो गए। मैंने यहां तक तो लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाया, यहां पे मैंने मेरे इक्वेशन को एक्सपेंशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाया और उससे एक वैल्यू निकाला। तीसरा स्टेप, जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसका स्क्वायर फाइंड कर लोगे, टेकिंग स्क्वायर। अब आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखो तो भी आंसर वही आना है, या अगर आप टेकिंग स्क्वायर लिखो तो भी आंसर वही आना है। n का स्क्वायर n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर, इस तरह से मेरा तीसरा स्टेप पूरा हो गया। जो काम आपने सम नंबर 2 में किया था वही काम आप सम नंबर 3 में कर रहे हो, वही 4 में करोगे, वही 5 में करोगे, वही 6 में करोगे, वही 1 में करोगे। बस एक बार काम आपको आना है। हाँ चलो, अब हमारा चौथा स्टेप, जो वैल्यू मिली है उसको हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। उसके बाद हम कॉम्प्रेस कर देंगे, उसके बाद हम अल्फाबेट की खोज में निकलेंगे। चलो देखते हैं, ये वैल्यू मिली है ना, और ये मेरा इक्वेशन है, जो करेक्ट इक्वेशन है, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया हुआ है। तो एम स्क्वायर माइनस 5m, तीसरे को नहीं लिखना है, तीसरे को अवॉइड करना है, तीसरे को रखे रहना है। एक बार
प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब जिसको नजरअंदाज किए थे, सही है। कितने स्टेप हो गए अपने? 4 स्टेप हो गए। मैंने चेक किया कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, मैंने एडिशनल चेकिंग भी किया, पहला स्टेप पूरा हो गया। मैंने मेरे इक्वेशन को एक्सपेंशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाया, एक वैल्यू मिल गई, दूसरा स्टेप पूरा हो गया। मैंने उसी ही वैल्यू का स्क्वायर निकाल लिया, तीसरा स्टेप पूरा हो गया। स्क्वायर निकालने से जो वैल्यू आई है, मैं उस वैल्यू को इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड भी कर दूंगा और माइनस भी कर दूंगा। इतना मेरा 4 स्टेप हो गया। कितना स्टेप हो गया? 4। अब एक बचा है कॉम्प्रेस और फिर बचा है वेरिएबल को फाइंड कर लेना। चलो कॉम्प्रेस करते हैं। कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस का मतलब क्या है? क्या है कॉम्प्रेस का? जब हम 2 से 3 पे आते हैं तो वो एक्सपांशन कहलाता है। जब हम 3 से 2 पे आएंगे तो वो कॉम्प्रेस कहलाएगा। 3 से 2, 3 से 2, तो चुनो 3 कौन से है? तो आप बोलोगे शुरुआत के 3। क्या बोलोगे? शुरुआत के 3। क्या बोलोगे? शुरुआत के 3। अब देखो कि आप किस तरफ है ना, इतने सारे जो फॉर्मूले बन के तैयार है, आप किस तरफ है? 3 है, 3 तो 3 है, 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप एक्सपांशन के राइट हैंड साइड पे, अगर आप कॉम्प्रेस करने की बात कर रहे हो, मतलब आप 3 से 2 करने की बात कर रहे हो। आप ये तो चेक कर लो कि आप 3 से 2 पॉजिटिव वाले केस में हो या नेगेटिव वाले केस में हो। तो देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस है, यहाँ भी माइनस प्लस है, यहाँ भी माइनस प्लस है, वहां पे क्या प्लस प्लस। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3 से 2 करना है, केस है माइनस प्लस। 3 से 2 करना है, केस है माइनस प्लस। हाँ, नेगेटिव से मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता तो वो पॉजिटिव से मैच होता। फिलहाल 3 से 2 करना है, कॉम्प्रेस करना है, माइनस प्लस है, मैं नेगेटिव साइड पे। मैं 3 से 2 करना चाह रहा हूं, मैं 3 से 2 करना चाह रहा हूं, मैं 3 से 2 करना चाह रहा हूं। हर जगह एक कॉमन पैटर्न है, हर जगह एक ब्रैकेट है। देखो 1 2 3, यहां आओ, एक ब्रैकेट, बीच में माइनस और ऊपर स्क्वायर। 1 2 3, यहां से यहां आओ, एक ब्रैकेट, बीच में माइनस और ऊपर स्क्वायर। 1 2 3, यहां से यहां आओ, एक ब्रैकेट, बीच में माइनस और ऊपर स्क्वायर। मैं कोई से भी केस में 3 से 2 पे आ जाऊं, एक ब्रैकेट, बीच में माइनस और ऊपर स्क्वायर। दिखा? अरे दिखा? मैं कोई से भी केस में, मैं नेगेटिव साइड में कोई से भी केस में 3 से 2 पे आ जाऊं, मुझे हर जगह एक ब्रैकेट दिखेगा, बीच में माइनस दिखेगा और ऊपर स्क्वायर दिखेगा। मैंने भी क्या किया? जो कॉमन था वो लिख दिया। अब मेरे पास 2 जगह खाली है। इतना करने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास 2 जगह खाली है। तो पहली जगह को भरने के लिए मैं पहले वाले को रूट दे दूंगा, आखिरी जगह को भरने के लिए मैं आखिरी वाले को रूट दे दूंगा। पहला वाला उसको रूट दे दो, रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये रहा पहला। आखिरी वाला इसको रूट दे दो, 25 का रूट 5, 4 का रूट 2, कितना आ गया? 5/। तो इस तरह से 3 से 2 आए और इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेस। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर n दिख रहा है, सर 25/4 का रूट निकाले, 5.2 दिख रहा है, ये बीच वाला कहाँ गया? ये बीच वाला कहाँ गया? बोलूंगा ये बीच वाला ना अंदर छुप गया, ये बीच वाला अंदर छुप गया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, a दिख रहा है, हाँ, b दिख रहा है, हाँ, 2a भी कहाँ गया? इसके अंदर छुप गया। x दिख रहा है, हाँ, y दिख रहा है, हाँ, 2xy कहाँ गया? इसके अंदर छुप गया। तो वैसे ही जब मैंने कम किया ना, कम, तो बीच वाले के अंदर छुप गया। ठीक, कॉम्प्रेस हो गया। अब इसको देखो क्या करते हैं, इनको बोलने में तुम लोग वहां पे जाओ और वहां जाके सिंप्लीफाई हो,
यहाँ से तो अल्फाबेट आना है ना, तो अल्फाबेट यहाँ रखने का, बाकी सब वहां भेज देने का। चलो माइनस वाला फ्रैक्शन प्लस हो गया, प्लस वाला 3 माइनस हो गया। सॉल्व करते जाओ, इतना बेसिक अप्लाई करो, कुछ इस ढंग से चीजों को सॉल्व करो, तो मुझे लास्ट में इसमें लिखने वाला एम मिल जाएगा। चलो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना एक जानबूझ के वन दे दूंगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई का केस हो रहा है। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। क्रॉस मल्टीप्लाई की क्या शर्त है, दो फ्रैक्शन होना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 125 जा 25 माइनस का माइनस, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अभी हम यहां से शिफ्ट होंगे, लेकिन पहले वो वाला सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। चलो सॉल्व करो। 25 में से 12 गया 13, स्क्वायर शिफ्ट करो तो वो रूट बनता है, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी आता है। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर शिफ्ट होकर रूट तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी आता है। तो मैं यहां से लोड कम कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले स्क्वायर भेज दिया, स्क्वायर गया रूट बना, लेकिन साथ में प्लस और माइनस भी आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। m-5/2। चलो अब m चाहिए, m के पास और कोई नहीं चाहिए, इसको भी वहां पे माइनस वाला प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। 13 का रूट नहीं निकलता है ना, 13 के ऊपर रूट दिखाई दे रहा है ना, कोशिश करो, निकला तो भी ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक। 13 का रूट नहीं निकलता है, 13 एज इट इज, 4 का रूट 2। और सॉल्व करो, देखो आप क्या कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई की शर्त पता है ना आपको, दो फ्रैक्शन बीच में प्लस या माइनस, डिनोमिनेटर डिफरेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई। और कॉमन डिनोमिनेटर की क्या शर्त है, दो फ्रैक्शन बीच में प्लस या माइनस, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 2 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13। अब एक बार लोगों को प्लस में लिख दो और एक बार लोगों को माइनस में लिख दो। प्लस माइनस था ना, एक बार लोग प्लस में आए, एक बार लोग माइनस में आए। क्या ये रूट वाला इस सारे से प्लस होगा? नहीं। क्या ये रूट वाला इस सारे से माइनस होगा? नहीं। क्या यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई है जो मैं काटने की सोचूं? नहीं। क्या मैं यहाँ काटूं? क्या यहाँ पे कहीं पे मल्टीप्लाई है जो मैं काटने की सोचूं? नहीं। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और ये क्या है मेरा आंसर, ये क्या है मेरा आंसर। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। मैंने आपको पहले सम नंबर 2 कराया, थोड़ा समझ में आया होगा, फिर मैं आपको सम नंबर 3 कराया, थोड़ा और समझ में आएगा। ऐसे ही हम जब सम करते जाएंगे ना तो चीज समझ में आने लग जाएगी और एक वक्त आएगा जब आप पक्के हो जाओगे। अब हम सम नंबर 6 सोल्व करेंगे। यह आज का आपका आखिरी सम होगा। चलो देखते हैं हम लोग कौन से मेथड में डील कर रहे हैं। हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में डील कर रहे हैं। पहला स्टेप हम चेक करते हैं लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। और इसी ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम एक काम और करते हैं, हमारा जो फर्स्ट टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। अगर 1 है तो ठीक, अगर 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई भी है तो हम उसको 1 पे लेके आएंगे। कैसे? फिलहाल तो ये लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये 4x अपना इलाका छोड़ के दूसरे के इलाके में घूम रहा है, ये 7 भी अपना इलाका छोड़ के दूसरे के इलाके में घूम रहा है। मैंने दोनों को जन्म मिला दिया। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c = 0, तो उसके हिसाब से डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए। डिनोमिनेटर एब्सेंट था, सारे लोग एक तरफ होना चाहिए। सारे लोग एक तरफ नहीं थे, मैंने सारे लोगों को एक तरफ रख लिया। ध्यान ये दिया कि डिग्री 1 0 होना चाहिए। अब ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कोई मसला नहीं। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम है, पहला कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो 5 है, देख रहे हो? अरे देख रहे हो, जो पहला कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 5 है। ये 5 नहीं चाहिए, यहाँ पे आप लिखोगे /5। तो अगर 1 होने का था और 5 है तो इस 5 को कैसे हटाओगे? 5x²
अपॉन 5, 4x अपॉन 5, 7 अपॉन 5। बात समझ में आई? हाँ, तो मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि चेक करो कि जो पहला कोएफिशिएंट है वो 1 ही है या नहीं। तो सम नंबर 2 कराया, ठीक, उसमें 1 ही था। सम नंबर 3 कराया, ठीक, उसमें 1 ही था। लेकिन अब जब सम नंबर 6 की बारी है, देखो 5 आ गया, तो ये 5 अनवांटेड है, ये 5 नहीं चाहिए। तो मैं कैसे हटाऊंगा? डिवाइड बाई 5 करके। अगर 5 के बदले 9 आ जाए तो डिवाइड बाई 9, अगर 5 के बदले 7 आ जाए तो डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो आप डिवाइड करके उस चीज को हटा सकते हो जो नहीं चाहिए। चलो 5 और 5 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 4 अपॉन 5 एक्स और ये 7 अपॉन। मैंने लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, मैंने मेरा पहला कोएफिशिएंट 1 ले आया, मेरा पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप, मेरे आए हुए इक्वेशन को मैं एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से कंपेयर करवाऊंगा। दूसरा स्टेप, मेरा आया हुआ इक्वेशन को मैं एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाऊंगा। एक्सपांशन फॉर्मूला 2 तरह का होता है, एक प्लस वाला a प्लस बी द होल स्क्वायर और एक माइनस वाला a माइनस बी द होल स्क्वायर। मैं प्लस को भी लेके तरह तरह के फॉर्मूले बना सकता हूँ, मैं माइनस को लेके भी तरह तरह के फॉर्मूले बना सकता हूँ। हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने कौन सा अल्फाबेट पूछा है। क्वेश्चन कौन सा अल्फाबेट है? x। तो देखो फिलहाल तो मैं जो ओरिजिनल में कोई आया मैं वो लिख लेता हूँ। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है? x के फॉर्म में है, तो मैं फॉर्मूला भी बना देता हूँ x के फॉर्म में, तो बाद में आसान पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए। हाँ, तो x के बाद y, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, सर क्वेश्चन में तो खाली x ही इस्तेमाल किया था, आपने y क्यों ले लिया? तो मैं बोलूंगा खाली x के साथ फॉर्मूला बन सकता है क्या? खाली a के साथ फॉर्मूला बन सकता है क्या? नहीं। तो ये हमारी मजबूरी है कि अगर हमको x के साथ फॉर्मूला बनाना है तो हमको x के तुरंत बाद वाले लोग को भी लेके आना है। तो x के तुरंत बाद क्या आता है? भाई, तो हम x के फॉर्म में फॉर्मूला बना रहे हैं, लेकिन x के तुरंत बाद वाली चीज भी दिखानी होती है, तो x के बाद y। चलिए, अगर मैं n के फॉर्म में फॉर्मूला बनाऊं तो आप बोलोगे n तो आएगा ही आएगा, n के तुरंत बाद कौन आएगा? n। अगर मैं y के फॉर्म में फॉर्मूला बनाऊं तो आप बोलोगे y तो आएगा ही आएगा, y के तुरंत बाद क्या आता है? z। तो जिस फॉर्म में फॉर्मूला बना रहे हो ना, तो वो तो अल्फाबेट आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाजू में उसके तुरंत बाद वाला आएगा। तो अगर मैं x के फॉर्म में फॉर्मूला बना रहा हूं तो x के तुरंत बाद क्या आता है? सही है, सही है। फॉर्मूला बना लो, m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। ये तो प्लस वाला केस हो गया। ये सब लेफ्ट हैंड साइड है और ये सब राइट हैंड साइड है। इधर आ जाओ, x के फॉर्म में फॉर्मूला बनाना है तो x माइनस x के तुरंत बाद क्या होता है? y। तो x के साथ y। सही। ऐसा करो तो अच्छा रहेगा। हाँ, x के तुरंत बाद y। आप बोलोगे कि क्या ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप x के कॉम्बिनेशन में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्लीटली स्क्वायर वाले सम कर रहे हो ना, तो जरूरी हो जाता है कि अगर x लिखा है तो उसके बाद उसके तुरंत बाद वाला अल्फाबेट लिखिएगा, अच्छा रहेगा। फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अगर मैं m के फॉर्म में फॉर्मूला बनाऊं तो m माइनस m के तुरंत बाद कौन आता है? n। अगर मैं y के फॉर्म में फॉर्मूला बनाऊं तो y के तुरंत बाद क्या आता है? z। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं होता कि हम जब फॉर्मूला बनाए तो अल्फाबेट के बाद वाला आए ही, ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो जरूरी है। सुने, तो मैं x के फॉर्म में फॉर्मूला बना रहा हूं, x के तुरंत बाद y। अगर क्वेश्चन m यूज करता तो मैं m के फॉर्म में फॉर्मूला बनाता, m के तुरंत बाद n। अगर क्वेश्चन y इस्तेमाल करता होगा, आपके उस 6 सम में से एक सम में हो गया हमारे या m और y, तो अगर मैं y के फॉर्म में फॉर्मूला बनाऊं तो y के तुरंत बाद क्या आएगा, z आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बना सकते हो, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे आएगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। ये सब आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये सब आपके राइट हैंड साइड है। तो बात हो रही थी कि जो मेरा आया हुआ इक्वेशन है उसको मैं एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाऊंगा। तो देखो इतने सारे एक्सपांशन फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, अब जिससे जरूरत पड़े उससे काम कर लेना। चलो, अगर मैं कंपेयर करवाने जा रहा हूं तो मैं सिर्फ शुरुआत के 2 ही लोग को चुनता हूं और यही इस खेल का नियम है। 2 लोग बीच में माइनस, राइट हैंड साइड ना, 2 लोग बीच में माइनस, नहीं 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 नहीं, 2 लोग बीच में माइनस, हाँ ठीक। अब 2 लोग बीच में माइनस, 2 लोग बीच में माइनस, लेकिन अल्फाबेट कौन सा है, x। तो जरा 2 लोग बीच में माइनस, मिला, कंपेयर करने को मिला। ऐसा आप भी करोगे, आप जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ऐसे ही करोगे। एक्सपांशन फॉर्मूले से कंपेयर करवाने का है तो इसके हिसाब से एक्सपांशन फॉर्मूला लिख लेने का, फिर कंपेयरिंग आसान मिलेगा। लिखो यहाँ पे, कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 4/5x विथ x स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम काटते हैं फिर वैल्यूज जाते हैं ना, उसके लिए पहले फॉर्मूला लिखने का और बाद में इक्वेशन। काट, प्लस में x स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, x कैंसिल, दोनों ऊपर ऊपर है ना, 2 1 जा 2 2 जा, यहां से क्या बचा y और यहां से क्या बचा 2/5। ये आपका दूसरा स्टेप होगा। हम कंपेयर करेंगे हमारे इक्वेशन को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से। बहुत सारे एक्सपांशन फॉर्मूला लिखा था, इससे मामला मैच कर रहा था तो मैंने इससे कंपेयर कर लिया, काटा, एक अल्फाबेट मिल गया। अब टेकिंग स्क्वायर, अब आप टेकिंग स्क्वायर और बुद्धा साइड लिखो तो भी चलेगा, या टेकिंग स्क्वायर लिखो तो भी चलेगा। y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। क्या था हमारा तीसरा स्टेप, जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसका स्क्वायर फाइंड कर लोगे, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, जो वैल्यू मिली है स्क्वायर करने के बाद, जो वैल्यू मिली है उस वैल्यू को हम, जो हमारा आया हुआ इक्वेशन है या जो हमने कन्वर्ट किया है सही फॉर्म में, उसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अपने को प्लस भी करने का है और माइनस भी करने का है। वो स्टेप फॉलो करते रहो, काम होता रहेगा। चलो, तो ये मेरा सही वाला इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, ये सारे इक्वेशन है। तो सही वाला इक्वेशन कौन सा, ये वाला, x स्क्वायर माइनस 4/5x। हाँ, अब यहाँ पे आप इसको प्लस भी कर दोगे और माइनस भी कर दोगे, और फिर इसका क्या, इस माइनस 7/5 का क्या, ये भी आ जाएगा, लेकिन आखिरी। कितने स्टेप हो गए आपके, 4 स्टेप हो गए। जो वैल्यू मिली थी स्क्वायर करने से उसको हमने सही वाले इक्वेशन में प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब 5वां स्टेप कॉम्प्रेस। 5वां स्टेप कॉम्प्रेस क्या होता है, कॉम्प्रेस मतलब क्या होता है, मैं शुरुआत से सिखा रहा हूं आपको, अब तो आप बोलने लायक होना चाहिए ना। कॉम्प्रेस मतलब क्या होता है, हम 3 से जब 2 पे आएंगे या हम जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस। ठीक, चलो फिर अगर मैं कहूँ कॉम्प्रेस में हम वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी गिनती करते हैं।
तो आप बोलोगे शुरुआत के 3 लोग। क्या बोलोगे? शुरुआत के 3 लोग। ये रहे शुरुआत के वो 3 लोग जिन्हें मैं 2 पे कन्वर्ट करूंगा। ये रहे शुरुआत के वो 3 लोग जिन्हें मैं 2 पे कन्वर्ट करूंगा। करते हैं कन्वर्ट। चलो, यहां पे देखो मैंने प्लस का फॉर्मूला लिखा था, मैंने इसलिए उसको मिटा दिया क्योंकि ये जो केस है वो माइनस वाला है। तो प्लस से क्या करने का अपने को? माइनस वाला केस देखते हैं। देखो 1 2 3 और बीच में माइनस प्लस, 1 2 3 बीच में माइनस प्लस, 1 2 3 बीच में माइनस प्लस। मैं मेरे राइट हैंड साइड पे हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाह रहा हूं। मैं 3 हूं, मैं 2 होना चाह रहा हूं। क्या कॉमन पैटर्न आप देख रहे हो? आप 3 से अगर 2 पे आओगे तो क्या कॉमन पैटर्न देख रहे हो? हर तरफ ब्रैकेट है, हर तरफ माइनस है और हर तरफ स्क्वायर है। 3 से 2 पे आओ, हर तरफ ब्रैकेट है, हर तरफ माइनस है और हर तरफ स्क्वायर है। मैं भी क्या करूंगा, जो कॉमन दिख रहा है ना, जो एक जैसा दिख रहा है, वो पहले मैं लिख लेता हूं। हर तरफ ब्रैकेट है, देख रहे हो, बीच में माइनस है और ऊपर स्क्वायर है। सही सही। अब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा हूं। मैंने कॉमन पैटर्न देख के ब्रैकेट बनाया, बीच में साइन दिखाया और ऊपर स्क्वायर दिखाया। इतना करने बाद पहली जगह खाली दिख रही है और आखिरी जगह भी खाली दिख रही है। पहली जगह को कैसे भरोगे? कैसे भरोगे? पहली वाली जगह को भरने के लिए मैं पहले वाले को रूट दूंगा। तो पहला क्या है? एक्स स्क्वायर है। अगर मैं उसको रूट दे दूं तो क्या बच गया? एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स। सही। हाँ, पहली वाली जगह को भरने के लिए मैं पहले वाले को रूट दूंगा। जब मैंने पहले वाले को रूट दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स। उसी ही तरह से अब अगर मैं कहूं मुझे आखिरी वाले को भरना है, तो आखिरी जगह को भरने के लिए मैं आखिरी वाले को रूट दूंगा। 4 का रूट 2, 25 का 5, 2/5। सही। तो ये जो 3 था ना, ये जो 3 था वो कितने पे आ गया? 2 पे आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेस। सही। 3 से 2 पे आ गया। समझ में आया? मैं पहले भी आपको सम नंबर 3, सम नंबर 2 में ही सिखा चुका हूं। आप सम नंबर 6 में फिर से सीख लो। तो ये कॉम्प्रेस आ गया। अब इनका क्या करोगे? इनका तो आप बोलोगे इनको वहां भेज देते हैं। माइनस वाला 4/25 प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला 7/5 प्लस में हो जाएगा। बस आपका 5वां स्टेप हो गया कॉम्प्रेस। आपका लास्ट स्टेप वेरिएबल फाइंड करो। अब जितने भी बेसिक्स आते हैं ना आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कॉमन डिनोमिनेटर स्ट्रेट मल्टीप्लाई, सब अप्लाई कर दो, आपका आंसर पे जाना है। ठीक है? ठीक है। तो जो सम में जो डिफिकल्टी लेवल था, तो जो सम में डिफिकल्टी लेवल था वो अब खत्म हो चुका है। अब हमको सिर्फ हमारे बेसिक्स अप्लाई करने हैं और आंसर लेके आना है। चलो देखते हैं क्या करो। इसको ऐसे ही रहने दो जब तक ये वाला हिस्सा सॉल्व नहीं हो जाता। आप यहां से लोड कम मत करना। मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। सब देखेंगे बोर्ड पे अच्छे से। चलो, मैं यहां क्या कर सकता हूं? देख रहे हो, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? मैं यहां पे कॉमन डिनोमिनेटर ले सकता हूं। कॉमन डिनोमिनेटर की क्या शर्त है? बार बार बोलना पड़ेगा क्या? मैं मेरे पहले लेक्चर से आपको, जब मैं आपको ये भी करवा रहा था, तब से मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की शर्त बताया था। बोलो, 2 फ्रैक्शन होना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए और डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा ही तो हो रहा है। करो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 4 20 प्लस का प्लस, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। 25 7 25 7 7 5 35, 7 2 14 14 and 3
175, 25 5 जा 125 करते रहो, है ना। जब तक ये वाला हिस्सा पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो जाता आप वहां से लोड कम मत करना। x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर 120 प्लस 175 195/125 ये कटेगा, काटो इसको, हाँ ये कटेगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 19 में से 15 गया 4, 5 9 जा 45। कहीं और कटेगा नहीं। अब आप अगले स्टेप में उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखा दो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस कट वट के आ गई। अब जब आपको लग रहा है ना, अब आपको लगेगा कि हाँ उस तरफ वाला पूरे तौर से सॉल्व हो गया है। अब जब आपको लग रहा है कि हाँ उस तरफ वाला पूरे तौर से सॉल्व हो गया है, तो आप यहाँ का लोड वहां शिफ्ट करना शुरू करोगे। सही है, सही है। चलो शिफ्ट करते हैं। हम हमारे आखिरी हिस्से पे चल रहे हैं, जरा ध्यान दो। स्क्वायर को वहां शिफ्ट होना है, जब जब स्क्वायर शिफ्ट हुआ है तो वो रूट बना है। स्क्वायर को वहां पे शिफ्ट होना है, जब जब स्क्वायर वहां शिफ्ट हुआ है तो रूट बना है। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है तो वो रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी बनता है। ठीक, चलो मुझे सिर्फ x चाहिए, है ना। लास्ट स्टेप क्या है, फाइंड द वेरिएबल। मुझे सिर्फ x चाहिए। x के पास ये 2/5 चाहिए, उसको भी शिफ्ट करो। x इज इक्वल टू माइनस वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा प्लस। अब जिसके ऊपर रूट दिख रहा है इसका रूट निकालो। 39 का रूट नहीं निकलता है, आप एक बार काउंट करके देख लेना, है ना। 39 का रूट नहीं निकलता है, काउंट कर लेना, नहीं निकलता है। 25 का रूट 5, तो जिसका रूट निकला तो भी ठीक, इसका रूट नहीं निकला तो भी ठीक। आगे आगे सब आता है आपको, हर एक चीज या मैं कहूँ हर एक स्टेप आपने प्रीवियस सम में देख लिया। अब बार बार आप मुझसे वही दोहराओगे तो फिर व्यवस्थित क्या फायदा है। अब क्या होगा इसके आगे, दो फ्रैक्शन है, इसमें प्लस और माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है। क्या बोलोगे, दो फ्रैक्शन है, बीच में प्लस और माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे केस में क्या होता है, कॉमन डिनोमिनेटर। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 एक बार दो जुड़ जाएंगे। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 39। फिर आप सारे लोगों को एक बार प्लस में लिख दोगे और वही सारे लोगों को एक बार आप माइनस में लिख दोगे। अब क्या ये रूट वाला इस सादे से प्लस होगा, नहीं। क्या मैं कहीं पे मल्टीप्लाई देख रहा हूं ताकि चीजें कट जाए, नहीं। क्या ये रूट वाला इस सादे से माइनस होगा, नहीं। क्या मैं कहीं पे मल्टीप्लाई देख रहा हूं कि चीज कट जाए, नहीं। मैं चाह के भी और कुछ नहीं कर सकता। यही क्या है मेरा आंसर है। तो मैंने कोशिश किया आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाने की। पूरे 6 सम है, 6 में से मैंने मेरे हिसाब से 3 सम चुन लिया। अब जो बचते 3 सम है ना, वो आप खुद से करोगे। मैंने वही 3 सम करवाया जो थोड़े लेवल अप वाले थे। मैंने वो 3 सम फिलहाल नहीं करवाया जिनका लेवल डाउन था। तो अगर मैं आपको मुश्किल वाले सम करवा दिया हूं तो आसान हो तो आप कर ही सकते हो ना। ठीक, तो आपका ये होमवर्क है। आप होमवर्क करके मुझे पर्सनली फोटो भेजोगे होमवर्क की। बात समझ में आई? बात समझ में आई? होमवर्क सुन लो सब लोग, मेरे को होमवर्क चाहिए। 6 सम में से मैंने आपको 3 सम करवा दिया हूं, जो बचते 3 सम वो आप खुद से करोगे। और क्या है, यही स्टेप फॉलो करना है। ये स्टेप को लिख लो, अपने टेक्स्ट बुक में लिखो, अपने बुक में लिखो, दिमाग पे छाप लो, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आसान हो जाएगा। ठीक है, आज मैं अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। कल फिर नई एक्सरसाइज या इसी एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे।